दोस्तों नमस्कार। नॉलेज एट द रेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है, और उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। फेल्सपार किसका अयस्क है? ए लोहा, बी जस्ता, सी टीन या डी एल्युमिनियम का? फेल्सपार किसका अयस्क है? लोहा, जस्ता, टीन या एल्युमिनियम का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि फेल्सपार जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि उत्तर होगा डी, एल्युमिनियम। फेल्सपार एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि फ्यूज का तार बना होता है ए तांबे और लोहे का, बी तांबा और सीसा का, सी सीसा और टीन का या डी सीसा का? फ्यूज तार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसका जो उत्तर होगा वह है सी, सीसा और टीन। सीसा और टीन का जो है यह बना हुआ होता है फ्यूज तार। और अगला प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? ए सल्फर, बी मैग्नीशियम, सी हीरा, डी चांदी। यानी कि ये बात जो है सल्फर, मैग्नीशियम, हीरा या चांदी, तो इसका सही उत्तर होगा सी हीरा। हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्रश्न के अनुसार। और अगला प्रश्न है आपका, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है ए समताप मंडल द्वारा, बी बाह्य मंडल द्वारा, सी क्षोभ मंडल द्वारा, डी ओजोन परत द्वारा? किसके द्वारा पराबैंगनी किरणें जो है वह अवशोषित हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा डी, ओजोन परत द्वारा। ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अवशोषित हो जाती हैं। और आपके लिए अगला प्रश्न है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? Cu प्लस Sn, यानी कॉपर और टीन की बात, कॉपर और जस्ता, Sn प्लस Pb, Al प्लस Cu, किसका? सोचिए, पीतल। तो इसका सही उत्तर जो है वह है Cu प्लस Zn, यानी कि बी, कॉपर और जस्ते का जो है यह मिश्र धातु है। पीतल जो है वह मिश्र धातु है कॉपर और जस्ता का। अगला प्रश्न जो है वह है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? ए सुक्रोज, बी फ्रक्टोज, सी ग्लैक्टोज या डी ग्लूकोज? टेबल शर्करा, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो इसका उत्तर है ए सुक्रोज। ए सुक्रोज को जो है वह टेबल शर्करा की श्रेणी में रखा गया है। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि पादप के फेफड़े हैं ए पत्तियां, बी स्तंभ, सी पुष्प या डी जड़? फेफड़ा, सोचिए, पत्ती, स्तंभ, पुष्प या जड़? तो पादप का जो फेफड़ा है इसका सही उत्तर होगा ए पत्तियां। पत्तियां पादप का जो है फेफड़ा है। और अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वह है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था ए यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड या डी ग्लूकोज? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, इसका उत्तर होगा ए यूरिया। यूरिया जो है वह संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपका, फिफ्थ जनरेशन यानी कि पांचवी पीढ़ी की बात है, कंप्यूटर है क्या? डेटा प्रोसेसर्स, नॉलेज प्रोसेसर्स, डेटा इंटरप्रेटर्स या डेटा कंट्रोलर्स? तो इसका सही उत्तर है बी, नॉलेज प्रोसेसर्स, यानी कि पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वह नॉलेज
प्रोसेसर्स है। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगें कौन सी हैं? सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, ध्वनि तरंग, पराश्रव्य तरंग। सोनोग्राफी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग जो है सोनोग्राफी में प्रयुक्त होता है। और आपके लिए जो अगला प्रश्न है वह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, डी। और यह जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हम लालिमा देखते हैं वायुमंडल में, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और अगला प्रश्न आपका है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या मिल जाता है जो पानी क्षारीय हो जाता है? अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है ए, अमोनिया। अमोनिया के मिलने के कारण जो है पानी क्षारीय हो जाता है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि निम्न में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? खंडन, उभयलिंगता, मुकुलन या विखंडन। तो लैंगिक जनन की बात कर रहा है, तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी, उभयलिंगता। उभयलिंगता के कारण जो है वह लैंगिक जनन होता है। और जो है आपके लिए अगला प्रश्न है वह है कि अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? रेगिस्तान, हरे जंगल, घास के मैदान या पादप पल्लवक पुंज से। तो इसका जो है आपको उत्तर बताना है जल्दी से। रेगिस्तान से, हरे जंगल से, घास के मैदान से, पादप पल्लवक पुंज से किससे अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, पादप पल्लवक पुंज से जो है अधिकतम ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। और आपके लिए अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? ए, रेडियो सक्रियता, बी, विद्युत ऊर्जा, सी, नाभिकीय विखंडन या डी, नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है ये बताना है आपको। रेडियो सक्रियता, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो इसका सही उत्तर होगा डी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा है और हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न जो है वह है पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं कौन? ए, बालुकोद्भिद, बी, शैलोद्भिद, लवण मृदोद्भिद या वातोद्भिद। ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर जो है वह है बी, शैलोद्भिद। पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे जो होते हैं वो शैलोद्भिद कहलाते हैं। अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है, बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? ए, प्रकाश, बी, ताप, सी, खनिज या डी, जल। बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता है, तो इसका उत्तर होगा डी, जल। जल जो है किसकी मौजूदगी रहेगी तो बीज अंकुरित होगा अनिवार्य विशेषता के रूप में। अगला प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, केराटिन या एंजाइम। रेशेदार प्रोटीन की बात है। लगाइए दिमाग और दीजिए उत्तर, सोचिए। और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा केराटिन। केराटिन जो है वह रेशेदार प्रोटीन का एक उदाहरण है। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके लिए अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? ए पर्णहरित, बी फाइकोबिलिन, सी कैरोटीनाइड और डी एंथोसाइनिन। तो इसका उत्तर जो है वह है कि एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। और आपका अगला प्रश्न जो है वह है टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ या डी कवक। सोचिए जल्दी से। और इसका उत्तर है ए जीवाणु। जीवाणु के कारण टाइफाइड बुखार होता है। और आपके लिए जो अगला प्रश्न है वह है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 पर पावर -9 मीटर, 10 पर पावर -12 मीटर, 10 पर पावर -6 मीटर या 10 पर पावर -15 मीटर। 1 माइक्रोन। लगाइए दिमाग, दीजिए उत्तर। और इसका सही उत्तर है डी 10 पर पावर -15 मीटर। यह जो है 1 माइक्रोन के बराबर होता है। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड या डी 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का सर्वाधिक घनत्व, इसका सही उत्तर होगा सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए यह कि विमीय सूत्र ml पावर -1 t पर पावर -2 किसके तदनुरूप है? तो इसका सही उत्तर है कि प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र है वह ml पावर -1 t पर पावर -2। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि डायप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता या ध्वनि की तीव्रता। तो इसका सही उत्तर होगा लेंस की क्षमता, यानी कि विकल्प ए जो है वह इसका सही उत्तर होगा। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? ए ब्रोमीन, बी नाइट्रोजन, सी फ्लोरीन और डी क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर है ए ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। और अगला जो प्रश्न है वह है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या एरिथ्रोसाइट? आपको बताना है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। और इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा बी मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।